आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साथ है वोट, ready to vote, देना वोट जरूरी है। नमस्कार, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और ये फोन इन कार्यक्रम है मतदाता जागरूकता को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सारे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और दिल्ली के चुनाव अधिकारी इसी काम में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का मौका मिल सके और वो उसके लिए अप्लाई कर सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम का विषय है सुगम और सर्व सहभागी चुनाव और स्वीप गतिविधियां। और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रांजल हजारिका। आप अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली रहे हैं और वर्तमान में एडीएम दक्षिण दिल्ली एआरओ अंबेडकर नगर है। आपका स्वागत है प्रांजल जी कार्यक्रम में। तो जो श्रोता इस कार्यक्रम में अपने कुछ जिज्ञासा रखते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या उनकी कोई ऐसी समस्या है जो मतदाता से संबंधित हो या उनके कार्ड नहीं बने हैं या कुछ त्रुटि है उसको ठीक कराना चाहते हैं, तो वो हमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 23421084 और 23422346। अगर आप मोबाइल से या दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो आपको दिल्ली का STD कोड 011 लगाना होगा। तो आपके फ़ोन की प्रतीक्षा करते हुए शुरू करते हैं आज का ये विशेष फ़ोन इन कार्यक्रम सुगम और सर्व सहभागी चुनाव और स्वीप गतिविधियां। और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त भीम प्रकाश शर्मा। प्रांजल जी, जैसा कि आज का विषय है सुगम और सर्व सहभागी चुनाव और स्वीप गतिविधियां, इसमें सुगम तो ठीक है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता आएँ और अपना मतदान करें। सहभागिता भी जो है कि जो बिना मतदाताओं की सहभागिता के कोई भी मतदान संपन्न नहीं होता है। लेकिन स्वीप गतिविधियां क्या है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मुझे AIR के माध्यम से वोटर्स से अपने मैसेजेस पहुंचाने का मौका दिया। जैसा कि स्वीप, जिसको शॉर्टली बोलते हैं, वो बेसिकली 2009 में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम आरंभ किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इसको सिस्टमिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कहा जाता है। यानी कि इस प्रोग्राम के जरिए हम वोटर को अवेयर करते हैं। वोटर्स के अवेयरनेस एंड उनके लिटरेसी के लिए ये कार्यक्रम आरंभ किया गया था। और इसमें इंडिया के जो इलेक्टर्स होते हैं, हमारे देश के जो वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, उनको ज़रूरी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पहुंचाना कि इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए एंड उनको इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। जी, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरी उसकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा हो। एक समय था जब केवल 1 जनवरी की कट आउट डेट होती थी। जैसे हम 24 की बात करें तो 1/1/24 को जो 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं उम्र, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते थे। लेकिन अब 4 बार उसको वर्ष में ये मौका मिलता है कि जो 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष के हुए हैं, वो भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। 25 जनवरी को आपने मतदाता दिवस भी मनाया है। दिल्ली में क्या आपको लगता है कि मतदाता, जो नए मतदाता हैं 18 से 19 वर्ष के बाद, वो आगे आए हैं अपना नाम दर्ज कराने में? बेसिकली जो हमारा स्वीप प्रोग्राम है उसके थ्रू ही हम ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के जो युवा वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और अपना फॉर्म्स भरे। जनरली फॉर्म 6 होता है जो पहला मतदाता होता है, जो कभी कहीं मतदाता नहीं रहा है, वो फॉर्म 6 होता है जो कि भर सकता है। सो पूरे वो इसको भरने के कई तरीके होते हैं। आप ऑनलाइन जा कर के ECI के वेबसाइट में या CO के वेबसाइट में जाके फॉर्म 6 को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको वहीं पे भर के सबमिट भी कर सकते हैं।
हम बात कर रहे थे फॉर्म 6 की। जी, तो फॉर्म 6 भर के युवाओं को जोड़ा जा सकता है। तो साल में एक बार स्पेशल समरी रिवीजन भी होता है, उसके अलावा कंटिन्यूअस अपडेशन भी पॉसिबल है, जिसके तहत मतदाता अब फॉर्म भर करके, जैसे कि नया वोटर होगा तो फॉर्म 6 भर के वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तरीकों से फॉर्म भर सकता है। तो हमने दिल्ली में ये पूरी कोशिश करी है कि जितना हो सके हम युवाओं को जोड़ें, क्योंकि युवा शक्ति, हमारा देश एक युवा देश है, और युवा शक्ति को जोड़ना, इलेक्टोरल प्रोसेस में उनकी रुचि रखवाना और उनका पार्टिसिपेशन करवाना देश के लिए हित में होगा। और इसी आइडिया के जरिए ये किया जा रहा है। और जो ये स्वीप प्रोग्राम है वो हमारे पूरे देश में हर ज़िले में, हर लेवल पे, BLO लेवल तक इसके अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम्स एंड प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिसके थ्रू आप वोटर्स को, जनरल वोटर्स को और युवा, खास करके युवा वोटर्स को आप जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी, 2024 के चुनावों की हम बात करें तो 18 से 19 वर्ष के जो नए वोटर्स हैं वो 1,85,00,000 मतदाता हैं जो अब तक अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन अभी भी समय है कि मतदाता चाहें तो फॉर्म भर के अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, या अब ये चुनावों के बाद ही हो सकता है? नहीं, अभी भी समय है। वो अपना, जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं होता है, और इनफैक्ट डिक्लेरेशन के बाद भी वो फॉर्म 6 भर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। और हमारा इलेक्शन, जो हमारे ऑफिसेस होते हैं, भले वो दिल्ली में हो या पूरे देश में हो, हर जगह एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, जिसको ERO बोलते हैं, एक पर्टिकुलर असेंबली सेगमेंट या असेंबली सेक्शन के लिए। तो वो ACs जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, वहाँ पे ERO उनको ERO के हम फॉर्म भरेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन। एक श्रोता की बात सुन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर जी, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? ये मैं संजय बात कर रहा हूँ हरियाणा से। जी सर, मेरा सवाल ये है हाँ कि हम कुछ हमारे जानकार साथी हैं जो दिल्ली में रहते हैं ना, उन्होंने पढ़ाई लिखाई दिल्ली से के लंबे समय से दिल्ली में रहे हैं। हाँ, लेकिन अब उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकिन दिल्ली के ही है। पढ़ाई के टाइम में सब कुछ बनवाया, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है ना। तो जी। दिल्ली में फिलहाल स्थायी आवास नहीं है, तो दिल्ली का वोटर ID हम चाहते हैं, वोटर ID बनवाना चाहते हैं। तो कैसे? और एक वोटर ID पहले थी भी जो कैंसिल की जा सकती है, अब उसे जगह पे नहीं रहे ना जहाँ से पढ़ाई की है। तो अभी इसके लिए कोई तरीका है आपके पास? दिल्ली के लिए वोटर ID बनवाना है हमें। जी प्रांजल जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्या कहना चाहेंगे आप? आप अभी जिनके लिए आप पूछ रहे हैं, वो अभी कहाँ पे ऑर्डिनरी रहते हैं, कहाँ पे उनका अभी रेजिडेंस है? रेजिडेंस तो दिल्ली से बाहर है, लेकिन पढ़ाई लिखाई दिल्ली में आकर के की। नहीं, जो वोटर ID होता है, वोटर कार्ड होता है आपका, या आप जो मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ते हैं, वो जहां आप रहते हैं प्रेजेंटली, आपका रेजिडेंस है, वहीं पे आप बना सकते हो। तो आप अगर दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप दिल्ली का वोटर ID बना के आपके लिए कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने लोकल कैंडिडेट को नहीं वोट कर पाओगे। दूसरा, आप अब जो आपका स्थायी निवास है, हाँ। उसका प्रूफ आप नहीं दे पाओगे। स्थायी निवास की प्रूफ जरूरी है फॉर्म 6 में, तभी आप वोटर ID बनवा सकते हो। तो आप दिल्ली में बनवा नहीं पाओगे अगर आप स्टे नहीं कर रहे हैं दिल्ली में अभी। जी, एक और श्रोता आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी जयकिशन जी। अभी जो वोटर लिस्ट जो है प्रसारित की जाएगी, लोकसभा चुनाव अवसर पे आ रहे हैं, तो उनमें अगर मैं अपना जाके नाम चेक करता हूँ तो उस लिस्ट में मेरा नाम, वोटर लिस्ट में सही नाम होता है, बिल्कुल फोटो भी होती है जी। और जब भी चुनाव पास में आता है तो गवर्नमेंट जो स्लिप भेजती है उसके अंदर भी मेरा नाम होता है। लेकिन जिस समय मैं वोट डालने जाता हूँ उस समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास मेरा नाम नहीं होता, कटा हुआ होता है। तो फिर मैं तो वोट डालने से वंचित है, क्या मैं उसको वोट डाल सकता हूँ या मैं उसे वोट नहीं डाल सकता हूँ? नंबर 1। हेलो जी जी बताएं। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये शाही आप उंगली पे लगाते हैं, ये शाही मिट्टी तो है नहीं जी। लगता है कि 1 रुपए 75 पैसे एक आदमी पे खर्च होता है, यानी 55 करोड़ रुपया देश में खर्च होता है। जी। अगर इस शाही को ना लगाया जाए, क्योंकि वहाँ सब लोग पहचानते हैं, हाँ। तो ये 55 करोड़ रुपया बच सकता है।
कृपया बताएं। जी प्रांजल जी, आपका पहला सवाल ये है, जो मैं समझ पाया हूँ, अगर आपका नाम वोटर सूची में है, जिसको वोटर लिस्ट बोलते हैं अपने एरिया के, इसको इलेक्टोरल रोल भी हम कहते हैं या मतदाता सूची, और आपका नाम अगर वहाँ है, आपने चेक किया है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो वोटर लिस्ट होगा उस दिन पोलिंग डे पे, वो भी अवेलेबल होगा। तो अगर वहाँ आपका नाम है तो आप वोट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि शुरू में तो होता है, जैसे ड्राफ्ट लिस्ट बनती है या जो लगाई जाती है मतदाता केंद्र पर, उस तब वहाँ तक तो नाम होता है, लेकिन जब पोलिंग के लिए जाते हैं तो कई बार कुछ नाम डिलीट हो जाते हैं। नहीं, ऐसे कोई नाम डिलीट नहीं हो सकते। जो एक बार ई रोल पे अवेलेबल है, जो पब्लिश हो जाता है, वहाँ से अपने आप नाम डिलीट नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, वो कभी भी किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं, वो कभी किसी का नाम डिलीट नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि नाम इस तरह से डिलीट होगा। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो, अगर उन्हें कन्फ्यूजन है तो अपने एरिया के बीएलओ में से कांटेक्ट करें या फिर वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाएं, वहां पे ई रोल्स अवेलेबल होते हैं, वहां वो अपना नाम चेक करें, क्योंकि वही ई रोल फिर पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है और आपके एक आईडी साथ में जरूरत होता है, जिसके बेसिस पे आपकी आइडेंटिटी को एसरटेन करके आपको वोटिंग अलाउ किया जाता है। एक और श्रोता लाइन पे है, लेकिन इनका एक दूसरा सवाल भी था, स्याही का। जो आप कह रहे हैं स्याही के जगह कुछ और यूज किया जाए, ये पैसा बचता है, ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। जी, एक और श्रोता लाइन पर मौजूद है। नमस्कार, अपना नाम बताएं। सादर प्रणाम। प्रणाम। रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, नई दिल्ली 27 से। जी रघुविंदर जी। रघुविंदर सर। जी जी सर से मेरा सवाल ये है कि हमारा नेफ्यू है जिसका सारा रिकॉर्ड दिल्ली का ही है और इंडियन रेजिडेंस है वो, लेकिन वो पढ़ाई के सिलसिले में विदेश में है जी। तो ये जो लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं तो वो क्या वहाँ से वोट डाल सकता है? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। हाँ, ये इनके जो भतीजे हैं एनआरआई हैं, हालांकि मतदाता सूची में उनका नाम है, उनके पास वोटर कार्ड भी है, लेकिन वर्तमान में वो दिल्ली में नहीं है, बाहर हैं देश के। देखिए, क्योंकि ये एनआरआई वोटर है, अगर इनका नाम ऑलरेडी मतदाता सूची में है और उस वक्त पोलिंग डे में दिल्ली में होंगे तो ऑब्वियसली वो जाके वोट कर सकते हैं। हाउएवर अगर ये एनआरआई है और इनका नाम कभी दिल्ली के सूची में नहीं रहा है, मतदाता सूची में नहीं रहा है, तो वो फॉर्म 6A भर सकते हैं। ये इलेक्शन क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो उनको ऑनलाइन सहूलियत रहेगी। ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में जाके फॉर्म 6A, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म 6A है, जिसको इनको ऑनलाइन जाके भरना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा फॉर्म होता है, उसको फिलअप करना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसी सुविधा नहीं है कि विदेश में बैठे हुए वो मतदान वाले दिन यहाँ पे नहीं, विदेश अभी इस तरह का ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम हमारे देश में तो नहीं है ना, आपको पोलिंग स्टेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपना नाम एज ए एनआरआई फॉर्म 6 से भर के जोड़ सकते हैं। जी, एक और श्रोता लाइन पर मौजूद है। नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? भीम प्रकाश शर्मा जी, नमस्कार। GS चट्ठा बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से। जी चड्ढा जी। हमारे जो रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स आए हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो हमारे मतदाता, खास तौर पे युवा, पहली बार वोट डालेंगे जी, उनको EVM चलाने की ट्रेनिंग देने का कोई प्रोग्राम है? दूसरा, कई वर्ष पहले पूर्वी दिल्ली में ना एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, रैंडम पे कुछ लोगों को रिवार्ड दिया गया था वोटिंग के लिए, तो ऐसी कोई योजना फिर लागू करेंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है इनका कि जो लोग पहली बार मत देते हैं उनको EVM कैसे दबाना चाहिए, VVPAT निकलता है, क्या प्रोसीजर होता है EVM, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि मतदान जो होता था वो मतपत्र से होता था और हम लोग स्कूल कॉलेज में या स्थानीय चुनाव होते थे उसमें मतपत्रों से ही वोट देते थे, तो उसको पता होता था कि मुझे यहाँ मोहर लगानी है और ऐसे फोल्ड करना है। लेकिन अब EVM आने के बाद में कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि जी मैंने बटन तो दबाया लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा वोट गया कि नहीं गया। जो इन्होंने सवाल पूछा है कि नए वोटर्स कैसे अपने आप को फैमिलराइज करें नए मशीन के EVM मशीन के साथ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दिसंबर महीने से ही हमने पूरे दिल्ली में
सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 2 वैन्स पर डिस्ट्रिक्ट हमने चलाए हैं। पूरे दिल्ली में वो वैन्स चल रहे हैं और ये वैन्स में ईवीएम मशीन होता है और हमारे वहाँ ऑफिशियल्स होते हैं और ये अलग अलग आपके क्षेत्र के अलग अलग जगहों पे, कभी स्कूलों में, कभी कॉलेजेस में, कभी मार्केट प्लेसेस में जाके स्टेशन होती है। मोबाइल वैन्स चल रही हैं पूरे दिल्ली में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये चल रही है और इनमें जाकर के पब्लिक, युवा वो हो या जनरल पब्लिक हो या कोई भी हो, वहाँ जाके ईवीएम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ईवीएम में बटन दबा सकते हैं और वीवीपैट भी वहीं रहता है, साथ में वीवीपैट भी लगा होता है और बटन दबाने के बाद वीवीपैट में आपने किसको वोट किया, अभी तो फिलहाल डमी वोटर होगा, तो डमी बटन दबा के आपने वही बटन नंबर, अगर सपोज आपने बटन नंबर 4 दबाया है तो वो 4 नंबर आपको दिखेगा, तो वो वीवीपैट में दिखेगा। तो ये एक्सपीरियंस वोटर्स के लिए हमने पूरे दिल्ली में ये चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और स्वीप प्रोग्राम का इसके अलावा स्वीप में भी जगह जगह पे हम कार्यक्रम्स कर रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में। हम लोग कॉलेजेस के फेस्टिवल्स में भी एसोसिएट हो रहे हैं और वहाँ पे भी आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कई हमारे कियोस्क भी लगे हुए हैं, तो वहाँ जाके वोटर्स जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम हर बुधवार सुबह 10:10 पर, जिसमें आप चुनाव और मतदान के मुतालिक अपनी समस्या या जिज्ञासा को हमारे विशेषज्ञों से साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421084 और 23422346। एसटीडी कोड है 011। आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल आकाशवाणी गोल्ड, AIR लाइव न्यूज 24/7 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार सुबह 10:10 पर। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपके साथ है आकाशवाणी। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote, देना वोट जरूरी है। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के हमारे इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में, जिसका विषय है सुगम और सर्व सहभागी चुनाव और स्वीप गतिविधियां। और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रांजल हजारिका। आप अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी रहे हैं दिल्ली के और वर्तमान में ADM दक्षिण दिल्ली, ARO, ERO और अम्बेडकर नगर भी हैं। तो प्रांजल जी, अगर हम बात कर रहे थे कि जो NRIs है वोट नहीं डाल सकते, फिलहाल ऐसी कोई सुविधा नहीं है, उनको दिल्ली में आकर के ही वोट डालना पड़ेगा। एक श्रोता लाइन पर मौजूद हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी आप दोनों को। नमस्कार। नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है, और इलेक्शन होते हैं तो उनको छुट्टी नहीं मिल पाती, तो वो कैसे वोट कर सकते हैं? ये एक समस्या है कि कुछ संस्थान मतदान वाले दिन छुट्टी नहीं करते हैं, या वो कहते हैं कि आप शिफ्ट में अगर वो काम करते हैं तो आप सुबह की शिफ्ट में अगर काम कर रहे हैं तो शाम को जाके वोट डाल लीजिए, और अगर शाम की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो सुबह जाके वोट डाल लीजिए। नियम ये है कि सभी जगह सार्वजनिक सवेतन छुट्टी डिक्लेयर होती है। जी प्रांजल, आप सही बोल रहे हैं, और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये प्रॉपर स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं। कोई भी संस्था हो, आपके एरिया का जो पोलिंग डे होता है वो छुट्टी का दिन होता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको छुट्टी होता है और उनको सैलरी भी उस दिन देनी पड़ेगी। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या संस्था अगर ये मना करता है, रिफ्यूज़ करता है, तो ये बहुत सीरियस उल्लंघन है और इस पे इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्ट कार्रवाई
लेगी अगर, या सीईओ ऑफिस कैन टेक स्ट्रिक्ट कार्यवाही अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो बेझिझक उस दिन वोट करें, आपको कोई वोट करने से नहीं रोक सकता है, और एम्प्लॉयज को इसको डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन आपका छुट्टी है, अवकाश है, आप उस दिन आप वोट करने जरूर जाएं। हावेवर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको छुट्टी का दिन लेके छुट्टी ना मनाएं, वोट जरूर करने जाएं। 5 साल में एक बार वोटिंग आता है, तो 1826 दिन होते हैं 5 साल में, उसमें से सिर्फ एक दिन में आपको आधा घंटा जाके अपने पोलिंग स्टेशन में वोट करके आना चाहिए। और अब तो पोलिंग स्टेशन पर सुविधाएं बहुत हो गई हैं, पहले की तरह नहीं रहा कि अगर गर्मी में वोटिंग हो रही है तो छाया नहीं है, या सर्दियों में वोटिंग हो रही है तो किसी तरह की सुविधा नहीं है। जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, अलग से महिला पोलिंग बूथ भी बनाए जाते हैं। काफ़ी सुविधाएं अब दी जाने लगी हैं, और आजकल तो वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बना दिया जाता है। प्रांजल जी, किस तरह की सुविधाएं और इस बार ऐड हो सकती हैं, या जो वर्तमान में सुविधाएं हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है? जो सुविधाएं ऑलरेडी मुहैया कराए जाते हैं पोलिंग स्टेशंस में, वही सुविधाएं अभी भी मेंटेन की जा रही है, हम उनको इम्प्रूव करते हैं। जो सुविधाएं मैं जस्ट एनलिस्ट करना चाहूँगा, दिव्यांगों के लिए जो ग्रेडियंट 1:12 ग्रेडियंट वाला रैंप होना चाहिए, वो रैंप मुहैया कराया जाता है, या परमानेंट होता है या फिर पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन के दौरान बनवाया जाता है जहां अवेलेबल नहीं होता। कई जगह बहुत छोटी होते हैं तो वहां पे ये बनवाया जाता है। वोटर्स के लिए रेस्ट रूम, टॉयलेट फैसिलिटीज होती हैं। उसके अलावा छाया हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉपर शेड उनको अवेलेबल किया जाए, पानी अवेलेबल होता है, वाटर इज़ रिक्वायर्ड। जो दिव्यांग होते हैं या सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए क्यू नहीं होता है, वो प्रायोरिटी वोटर्स होते हैं। हमने वहाँ वॉलंटियर्स भी रखे होते हैं, जो वॉलंटियर्स दिव्यांगों को और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। इसके अलावा वो लोग इवन ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप्स के थ्रू आपका व्हील चेयर फैसिलिटीज बुक कर सकते हैं, आप पिक एंड ड्रॉप आपके घर से बुक कर सकते हैं दिल्ली के। जी, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, पहले सुनते हैं आइए कि वो श्रोता क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, हाल से राजेंद्र बोल रहा जी। जी राजेंद्र जी। हाँ, चुनाव विभाग का एक 1950 नंबर था जी, वो उस पर कोई जानकारी लेनी होती है तो वो आजकल काम नहीं कर रहा है, ये जानना सकता हूँ। जो एक ये किसी अगर वहां से उसका वोट कट गया तो दूसरी जगह बनवाएगा तो क्या नई तरीके से बनाने से सही होता है, या मतलब अपना जो समय है वो दूसरा वोट बनवाए तो कौन सा सही रहेगा, ये जानना था। एक ये बीएल होते हैं वो पूरे एक्सपर्ट नहीं होते, वो किसी और विभाग से आते हैं तो वो उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, तो 1950 से विभाग से पता कर सकते हैं भी क्या दिक्कत आई। जी, टोल फ्री नंबर है 1950 किसी भी तरह की जानकारी के लिए मतदाता की। ये फंक्शनल नंबर है, मैं इनको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि नंबर चलता है, फंक्शनल है, और पूरे देश से आप 1950 में टोल फ्री में आप कॉल कर सकते हो। और इनफैक्ट हर महीने 8 से 10 हज़ार के कॉल्स आते हैं 1950 में। और दूसरा, और जो आपका दूसरा सवाल जो था, ये था कि एक जगह इनका वोटर कार्ड बना हुआ था लेकिन अब उनका रेजिडेंस बदल गया है, तो वो अगर नए रेजिडेंस पे जाते हैं तो कैसे अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्म 8 होता है जिसको फिलअप करना पड़ता है, वो आप ऑनलाइन भर सकते हो। 1950 में फ़ोन करके भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। और दूसरा, आप ऑफलाइन भी भर सकते हो अपने नज़दीकी बीएलओ के थ्रू या वोटर रेजिडेंस सेंटर में जाके फॉर्म 8 को भर के आपने जो नया आपका रेजिडेंस है उसको उसका एड्रेस दे करके आप शिफ्ट कर सकते हो, ताकि आपका नाम आपके प्रेजेंट रेजिडेंस में जुड़ जाए। तो फॉर्म 8 भरना जरूरी है, इसमें आपको फिर से फॉर्म 6 नहीं भरना है। तो एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं पहले ही। अच्छा, नियम ये कहता है कि आप केवल एक वोटर कार्ड रख सकते हैं। आप एक ही तो वोटर रख वो सकते वोटर कार्ड उनको सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा वोटर कार्ड जब आप फॉर्म 8 भरते हैं तो आप पुराने वोटर कार्ड का भी इंफॉर्मेशन देंगे, आप पुराने एड्रेस भी देंगे, तो आपका वहाँ पे भी आपको फॉर्म 8 के थ्रू जब आप करते हैं तो फॉर्म 8 के थ्रू आप जुड़ते भी हैं और आप पीछे से आपका डिलीट भी होता है। और फॉर्म 7 भी भरा जाता है जिससे कि आप डिलीट कर सकते हैं।
एक अक्सर समस्या ये भी आती है कि अगर बुजुर्ग हैं या दिव्यांग लोग हैं, घर से किसी को लेकर के आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जब मतदान करने जाता है तो वो उनके साथ जो आते हैं सहयोग के लिए, उनको अलाउ ना करके जो वहाँ वॉलंटियर्स हैं वो उनको मतदान केंद्र के अंदर जहाँ वोट देना होता है वहाँ जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि घर से तो किसी को साथ लाएंगे ही वो, अगर वो ब्लाइंड हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं। तो जो वॉलंटियर या जो फैमिली मेंबर को बुजुर्ग लेके आते हैं उनको तो अलाउ किया जाता है वहाँ तक जाने का, एक्सेप्ट आप जब जो आपका वोटर चैम्बर होता है उसमें के पास आप रहते हो तो वो बुजुर्ग वहाँ वोट कर सकते हैं। उनके असिस्टेंस के लिए तो अलाउ किया जाता है जहाँ तक पॉसिबल होता है। लेकिन वॉलंटियर्स भी रखे जाते हैं चुनाव। जी, वॉलंटियर्स भी रखे जाते हैं। एंड मैं तो दिल्ली की जनता को गुजारिश करूंगा कि देयर इज अ ऑनलाइन ऐप जो आप मतलब डाउनलोड कर सकते हो। आजकल ऐप्स का ज़माना है, इसको सक्षम ऐप बोलते हैं। उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो आपके पोलिंग स्टेशन में जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए, आपको पिक एंड ड्रॉप भी आजकल मुहैया करवाया जा रहा है। आपका व्हील चेयर भी आप बुक करवा सकते हो जी। इसके अलावा व्हील चेयर अवेलेबल भी होता है हर पोलिंग स्टेशन पे और वॉलंटियर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इन फैसिलिटीज़ का आप उपभोग करें और वोटिंग को एक अच्छा एक्सपीरियंस से देखें। जी, हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे एक छोटे से विराम के बाद। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम हर बुधवार सुबह 10:10 पर, जिसमें आप चुनाव और मतदान के मुतालिक अपनी समस्या या जिज्ञासा को हमारे विशेषज्ञों से साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421084 और 23422346। एसटीडी कोड है 011। आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल आकाशवाणी गोल्ड, AIR लाइव न्यूज 24/7 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार सुबह 10:10 पर। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपके साथ है आकाशवाणी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। आज का हमारा ये विशेष फोन इन कार्यक्रम जिसका विषय है सुगम और सर्व सहभागी चुनाव और स्वीप गतिविधियां। और श्रोताओं की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रांजल हजारिका। आप अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली के साथ साथ ADM दक्षिण दिल्ली, ARO ERO अम्बेडकर नगर भी हैं। प्रांजल जी, वैसे तो पहले जैसा हमने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि 1 जनवरी कटआउट डेट होती थी, लेकिन अब साल में 4 बार कर सकते हैं। अगली कटआउट डेट 1 अप्रैल 2024 है। तो वो मतदाता जो 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, क्या वो भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं? डेफिनेटली। जो 1 अप्रैल हो तो के से 18 साल के होंगे तो ये इनको प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हम बोलते हैं जी। तो ये अपने एरिया में फॉर्म 6 भर के जमा कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तरीकों से। इस समय भी कर सकते हैं? हाँ, अभी भी भर सकते हैं। और जैसे मैं AC 48 देख रहा हूँ अम्बेडकर नगर, तो वहाँ पे भी अभी भी फॉर्म्स आ रहे हैं और फॉर्म्स को हम प्रोसेस करते हैं। ये जिस दिन 18 के हो जाएंगे इनके पास इनका मतदाता जो सूची में इनका नाम जुड़ जाएगा और ये वोटर कार्ड भी इनको पहुंच जाएगा। जी, एक श्रोता लाइन पर मौजूद हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। तो मैं सुधा शर्मा बोल रही हूँ गुड़गांव से। जी। तो 2 सवाल हैं। एक, मेरी माँ 93 इयर्स ओल्ड है और दिल्ली से अब मेरे पास रह रही हैं। मेरे को उनका कोई एड्रेस चेंज नहीं करना, कुछ नहीं, तो वो यहाँ से ऑनलाइन मैं उनके लिए कैसे उनका वोट डलवा सकती हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि मैं करोल बाग से गुड़गांव शिफ्ट हुई हूँ और इन लोगों ने 5 महीने हो गए RW वगैरह में फॉर्म भरवाए थे, लेकिन अभी तक मेरा वोटर ID आया नहीं, ना कोई इन्फॉर्मेशन आई है। अब क्या मैं वापस दिल्ली जाकर वोट डालूंगी या यहाँ से कहीं इस सब में मैं अपनी वोट ना गवा बैठूं? ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा लगा आपका सवाल सुन के, क्योंकि ऐसे जागरूक मतदाता अगर हो
तो हमारी वोटर परसेंटेज बढ़ती है। जी प्रांजल जी। ऑनलाइन वोटिंग अभी अवेलेबल नहीं है पूरे देश में, तो ऑनलाइन वोटिंग तो पॉसिबल नहीं है, आपको पोलिंग स्टेशन पे ही जाके वोट करना पड़ता है। दूसरा सवाल जो मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये गुड़गांव अगर शिफ्ट हुई है तो ये आप आज की डेट में ये या इनकी मदर ऑर्डिनरी रेजिडेंस है गुड़गांव में, अगर इनका मतदाता सूची अभी भी दिल्ली में करोल बाग में है तो ये करोल बाग में वोट कर सकती है, अगर इन्होंने गुड़गांव में अपना नाम नहीं जुड़वाया है। ये गुड़गांव में जाके करोल बाग के लिए वोटिंग नहीं कर सकती है क्योंकि उनका नाम गुड़गांव के मतदाता सूची में नहीं होगा। दूसरी बात, ये एक और कर सकती हैं कि अपना नाम करोल बाग से कटवा लें और अपने ऑर्डिनरी रेजिडेंस के हिसाब से गुड़गांव में जो उनका ERO है उनके पास फॉर्म 8 भर के अपना एपिक कार्ड को जनरेट करवा के ई-रोल में अपना नाम करवा सकते हैं, और अभी भी समय है इसके। लेकिन अगर इनका नाम आ जाता है और भले ही चाहे इनके पास वोटर कार्ड न हो तो भी ऐसे बहुत से पहचान पत्र हैं, पहचान पत्र भी होते हैं। सूची में नाम होना जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट है। और पूरे देश में एक ही जगह पे आपका सूची होना चाहिए, वो दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो या कहीं पे भी हो, जहां आपका स्थायी निवास है। हाँ, जनरली जो आपका स्थायी निवास है तो बेहतर होगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो दिल्ली से बाहर रहते हैं पर उनका नाम इलेक्टोरल रोल में है दिल्ली में ही, तो बहुत लोग अपने घर में भी आते हैं वोट करने के लिए, तो उस पोलिंग डे से पहले अपने घर आ जाते हैं और वहां पे उनका नाम रहता है तो वो वोट कर सकते हैं। जी, एक और शो मैं ऐसे ही कर रही थी, इतने दिन तक मैं ऐसे ही कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना नाम जुड़वाया है, अब मुझे नहीं पता जुड़ा है या नहीं जुड़ा था। इसके लिए मैडम आपको ऑनलाइन जाके आप चेक कर सकते हो, आपका जो अगर आपको एपिक भी आ गया है तो एपिक कार्ड नंबर डाल के या अपना नाम डाल के आप voters.eci.gov.in में अपना नाम चेक कर लीजिए, तो आपका एरिया जो है उस AC का नंबर डाल के आपका उसमें नाम आएगा तो उसमें दिख जाएगा। और अभी ड्राफ्ट और नहीं तो मैडम आप अपने जो आपके एरिया के जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं उनसे भी जाके या वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाके भी अपना नाम चेक कर सकते हो। सारे वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स में ई-रोल्स अवेलेबल होती है। जी हम बात कर रहे थे कि 1 अप्रैल से जो 18 वर्ष के हो रहे हैं, तो वो अगर जो संभावित मतदाता हैं हमारे अभी अपना फॉर्म भर कर दे देते हैं तो वो जो लोकसभा के अब जो 2024 के इलेक्शंस होंगे उसमें अगर मतदाता सूची में उनका नाम आ जाता है तो वो मतदान कर सकते हैं। यस, वो मतदान कर सकते हैं। और भले ही उनके पास वो वोटर कार्ड न पहुंचे तो कई ऐसे पहचान पत्र हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है कि उनको दिखा करके आप वोट डाल सकते हैं। आप सही कह रहे हो, आपके पास एपिक कार्ड होना जरूरी नहीं है, आपके कोई दूसरा भी आइडेंटिटी कार्ड आप ले जा करके जो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करते हैं, और अभी फिर से ये इसके कैंपेनिंग्स होंगे स्वीप के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में भी आप देखेंगे, कोई भी वो आइडेंटिटी कार्ड लेके आप वहाँ जा सकते हो, बट ये जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। विभाग ये पूरी कोशिश करता है, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो सुबह हुई है, दोपहर में चले जाएंगे, दोपहर में सोचते हैं धूप बहुत है, शाम को चले जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे मतदाता को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वोटिंग हमारा एक अधिकार है और हमारा एक राइट भी है, तो पोलिंग वाले दिन को छुट्टी ना मान करके सबसे पहले ही जाके सुबह वोटिंग कर दें, उसके बाद पूरे दिन के लिए आप फ्री हैं, आप जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं जाएं। तो मैं एज ए वोटर, मैं भी एक वोटर हूँ, और मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले जाके वोट करते हैं, और क्योंकि हम तो इलेक्शन ड्यूटीज़ में भी होते हैं तो हम अपना वोटिंग करके फिर पूरे दिन के लिए अपने काम पे आ जाते हैं। तो आप तो अगर वोटिंग ड्यूटीज़ पे नहीं भी होंगे तो आप, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि आप सुबह हो शाम हो, जब तक कि आपका वोटिंग है, एक बार दिन में जा करके उसको वोट करके आ जाइए बस। और ये भी नियम है कि जैसे 5 बजे वोटिंग समाप्त होनी है, तो अगर जो 5 बजे लाइन में खड़ा हुआ है जी, जो व्यक्ति लाइन में खड़ा हुआ है उसको आगे चाहे कितनी देर लगे वो अपना वोट दे सकता है। तो आपका जो समय है उसके दौरान यदि आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप वोट दे सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये होता है कि भाई पता नहीं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो, क्योंकि समाप्त होते होते कुछ लोग ये अफवाह फैला देते हैं कि वहाँ मार पिटाई हो गई, या कुछ लोग आए, कुछ प्रभावित लोग आ गए। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह से आपका विभाग ये तैयारी करता है कि निर्भीकता के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ, सुगमता के साथ मतदाता अपना मत डाल सके? हर पोलिंग स्टेशन में
सिक्योरिटी पर्सनल्स अवेलेबल होते हैं अलग, और वो ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, वहाँ कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, कोई भी अनऑथोराइज पर्सनस की एंट्री भी अलाउड नहीं होती है किसी भी पोलिंग स्टेशन पे। सब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे उस दिन होते हैं, उन सब के पास आईडीज़ होती हैं, सिर्फ उन्हीं को एंट्री अलाउड होती है। इसके अलावा सिर्फ वोटर्स ही वहाँ जा सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के भी उनके जो अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सिर्फ वही जा सकते हैं। तो ये भ्रम ना पाले मन में कि वहाँ कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो सकती हैं। एटलीस्ट दिल्ली तो बहुत सेफ है, और हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसमें पूरी तरह से जुड़े रहते हैं, और वो इंश्योर करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए, बेझिझक आप वोट करने जाएं और अपना जो योगदान है देश के लिए उसको करें। बिल्कुल, और बहुत कम समय बचा है, 5 मिनट का, और हमारे पास आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में जिसका विषय है सुगम और सर्व सहभागी चुनाव और स्वीप गतिविधियां, और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रांजल हजारिका। आप अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी थे दिल्ली के, और वर्तमान में एडीएम दक्षिण दिल्ली ARO ERO अम्बेडकर नगर भी हैं। अक्सर देखने में आता है कि हम मानते तो हैं कि हमको मतदान करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि हम मतदान करने से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई शिकायत करना चाहे, जैसे शुरू में एक प्रश्न था कि जी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन जब मैं मतदान करने गया तो मेरा नाम नहीं था, तो ऐसे में अगर कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहे मतदान वाले दिन, तो क्या ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध है? आप 1950 में कॉल करके अपने जो कंप्लेंट्स है, ग्रीवांसेस, उसको रजिस्टर कर ही सकते हैं। वोटिंग वाले दिन आप अगर कहेंगे कि अब मुझे वोट करना है पर आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है, फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं तो कहूँगा कि लोगों को अभी से जागरूक हो, अभी पोलिंग डे से पहले ये सही समय है जब आप अपना नाम एक बार जरूर वोटर सूची में, मतदाता सूची में, या वोटर लिस्ट में, या ई-रोल जिसको कहते हैं, तीनों ही कॉमन एक ही नेम है, उसमें अपना जरूर चेक कर लीजिए। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन चेक कर सकते हैं। ये इंश्योर करें कि आपका नाम जरूर सूची में है, और अब नहीं तो आप वोटिंग से वंचित ना हो जाए इस कारण। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मेरे पास एक पुराना एपिक कार्ड है, उसमें मैं वोट कर सकता हूँ, लेकिन आपका वो एपिक कार्ड भी होगा पर आपका ई रोल में नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। जी, हमने ये तो बातचीत करी कि कैसे नाम जुड़वाया जा सकता है, लेकिन परिवार में कुछ लोग होते हैं जो हमसे इस दौरान बिछड़ गए हैं पिछले इलेक्शन से अब तक, तो अगर उनका नाम कटवाना हो तब क्या प्रोसेस है? क्योंकि कई बार जो फर्जी मतदान होता है वो उन्हीं लोगों के नाम पे होता है जो पहले मतदाता सूची में जिनका नाम था, लेकिन वर्तमान में या तो वो यहाँ रहते नहीं है या दिवंगत हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग दिवंगत हो चुके हैं वो उनके परिजन फॉर्म 7 भर के उनका नाम मतदाता सूची से निकलवा सकते हैं, कटवा सकते हैं। और सो फॉर्म 7 भरा जाता है अगर आपने नाम कटवाना है या किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो किसी के मतदाता सूची में नहीं होने के लिए, इसके लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। और ये इनफैक्ट बहुत ज़रूरी भी है। हमारा जो ई रोल है वो हमेशा हम प्योरीफाई करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। एक क्लीन रोल रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग दिवंगत हो गए हैं उनका नाम फॉर्म 7 द्वारा कटवाया जा सकता है। वो परिजन भर सकते हैं या BLO के थ्रू कांटेक्ट करके उसको भरवाया जा सकता है। चुनाव आयोग का ये भी निर्देश था कि फर्जी मतदान रोकने के लिए हम जो मतदाता हैं अपने एपिक कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। अभी ये वैकल्पिक है, ज़रूरी नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए, और जोड़ना चाहिए तो क्यों? आधार से हर कार्ड देश में जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। तो ये एक प्रयास था कि आप 6B फॉर्म भर के अपने आधार कार्ड को अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़िए। जी, तो ये फैसिलिटी है तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मतदाता जागरूक हैं। जैसा हमने देखा कि कई ऐसे फ़ोन आए जिनमें उन्होंने तरह तरह के सवाल पूछे हैं।
आपका विभाग भी ये पूरी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत हो। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कॉलेजेस में जाकर के नए से नए नाम जुड़वाए जाते हैं, और जो लोग 1 अप्रैल को 18 वर्ष से ज़्यादा के हो रहे हैं वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो प्रांजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में श्रोताओं के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। भीम प्रकाश शर्मा को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम हर बुधवार सुबह 10:10 पर, जिसमें आप चुनाव और मतदान के मुतालिक अपनी समस्या या जिज्ञासा को हमारे विशेषज्ञों से साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421084 और 23422346। STD कोड है 011। आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल आकाशवाणी गोल्ड, AIR लाइव न्यूज 24/7 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार सुबह 10:10 पर। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपके साथ है आकाशवाणी। अभी आप मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे। लोकतंत्र का राज है वोट।